हमारे पास अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम करते क्या है, मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ये अभी आपके ओ लेवल्स में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। जब आप ए लेवल्स में जाएंगे, एएस में जब आप जाएंगे, तो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ना होगा, एपीजीपी, वो थोड़ा एडवांस लेवल होता है। अब हमारे पास क्या चीजें होती हैं, जब भी हमारे पास एक सीरीज इस तरीके से होती है कि उसके अंदर एक कॉमन डिफरेंस होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सर ये टी एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, वन क्या है, डी क्या है, सर ये समझाए फॉर्मूला। बेटा ये जो टी होता है ना, ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म होती है, और हम लोग इसको वैल्यू भी कहते हैं, टर्म वैल्यू, टर्म वैल्यू। ये ए क्या होता है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का। सीरीज का क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीरीज है 2 4 6 8। 2 4 6 8 के अंदर हमारे पास जो पहला नंबर है, दैट इज द फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास ए होगा। ये फर्स्ट टर्म होगा, ए होगा। अच्छा सर डी क्या होता है, बेटा डी जो होता है ना, वो कॉमन डिफरेंस होता है। इन लोगों के बीच में जो डिफरेंस है, वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। अब 2 से 4 में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। 4 से 6 में कितना डिफरेंस है, 2 का है। 6 से 8 में 2 का है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले में डी से। सर एन क्या होता है, एन हमारे पास होता है रिक्वायर्ड टर्म। एन हमारे पास क्या होता है, रिक्वायर्ड टर्म होता है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से है, और इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो होती क्या। अब एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, तो आपको बोला है कि आपको इक्वेशन दी, आपको नंबर्स दे दिए, नंबर सीक्वेंस दे दिया एक 3 5 7 9। 3 5 7 9 के अंदर आपको बोला है कि भाई nth टर्म निकालो। आपने बोला है nth टर्म निकालो, तो nth टर्म के लिए फर्स्ट टर्म हमें लिखना होगा। फर्स्ट टर्म पता है हमें 3 है। सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3 5 से गया तो 2 बचा। 5 में से 7 में डिफरेंस कितना है, 2। 7 में से 9, 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, टी एन ए प्लस एन माइनस वन और डी विच इज 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो हमारे पास 2n-2 बनेगा, और हमारे पास 3 जो है फर्स्ट टर्म होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया, 2n+1।